यह कहानी है 17 साल की एक ऐसी लड़की की जो प्लेन दुर्घटना में अकेली बची थी और उसके साथ यात्रा कर रहे बाकी के सभी यात्रियों की मौत हो चुकी थी। अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में उस लड़की ने 11 दिनों तक कैसे सरवाइव किया और उसके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। यह कहानी है 24 दिसंबर 1971 को क्रिसमस के एक दिन पहले की, जब लांसा फ्लाइट 508 पेरू के लामा से पुकल्पा होते हुए इक्विटोस के लिए रवाना हुई। सब बहुत खुश थे क्योंकि वे लोग अपने परिवार से मिलने के लिए जाने वाले थे। विमान में 17 वर्षीय जूलियन कोएप्के भी सवार थी, जो अपनी मां के साथ अपने पिता से मिलने के लिए जा रही थी, जो अमेज़न के जंगलों में शोध कार्य कर रहे थे। विमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी आसमान में अचानक काले बादल आ जाते हैं और विमान में बहुत तेजी से उथल-पुथल मच जाती है और विमान ऊपर-नीचे होने लगता है। लॉकर से पार्सल और सामान गिर रहे थे। केबिन के चारों ओर उपहार, फूल और क्रिसमस के केक उड़ रहे थे। विमान के चारों ओर बिजली चमक रही थी। विमान में बैठे यात्री रोने लगे, चीखने लगे। करीब 10 मिनट बाद जूलियन अपने बाईं ओर बाहरी इंजन पर बहुत तेज रोशनी देखती है और उसकी मां ने कहा, यह अंत है, सब खत्म हो गया है। ये आखिरी शब्द थे जो जूलियन ने उसकी मां के मुंह से सुने थे। विमान पर बिजली गिरने की वजह से उसमें आग लग चुकी थी और वह दो हिस्सों में टूट चुका था और नीचे की ओर गिरने लगा था। जूलियन अपनी सीट सहित बाहर की ओर गिर जाती है और वह अमेज़न के जंगल में गिर जाती है। सीट पर बंधी होने की वजह से उसकी सीट ने एक पैराशूट का काम किया और जब उसे अगली सुबह होश आया तो उसने अपने आप को जिंदा पाया और वह उस हवाई दुर्घटना में बच गई थी। उसने अपनी मां को आवाज लगाई, लेकिन वह उस जंगल में सिर्फ अकेली थी और उनकी कॉलर बोन टूट गई थी। पैरों पर कुछ गहरे घाव थे। उन्हें बाद में एहसास हुआ कि उनके घुटने का लिगामेंट टूट गया है, लेकिन वो चल सकती थी। दुर्घटना से पहले उन्होंने अपने माता-पिता के साथ उनके शोध केंद्र पर 1.5 साल बिताए थे, जो केवल 30 मील दूर था। उन्होंने वर्षावन में जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा था। यह वह हरा नर्क नहीं है जैसे कि दुनिया हमेशा सोचती है, और वह विमान के मलबे को खोजती हुई आगे बढ़ती है। जंगल घना था, तो उनको ज्यादा कुछ दिखा नहीं। उनका एक जूता खो गया था, लेकिन दूसरा जूता उन्होंने पहन रखा था। उनकी नज़र कमजोर थी और उनका चश्मा भी गुम चुका था, इसलिए चलते समय जमीन को परखने के लिए उन्होंने उस एक जूते का ही इस्तेमाल किया। वहां सांप छिपे हुए हैं और वे किसी सूखे पत्तों की तरह दिखते हैं। वह कहती है कि मैं भाग्यशाली थी कि मैं उनसे नहीं मिली, या शायद सिर्फ इसलिए कि मैंने उन्हें नहीं देखा। वहां उन्हें एक छोटा सा नाला मिला और वे उस पानी के साथ ही आगे बढ़ने लगी, क्योंकि वे यह जानती थी कि यह सुरक्षित है। दुर्घटना स्थल पर उन्हें एक मिठाई का थैला मिला था और उन्होंने उस मिठाई को खाकर अपनी भूख मिटाई, लेकिन उनके पास अब और खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वहां बहुत गीला था क्योंकि दिन में कई बार बारिश होती थी और रात में ठंडी भी थी। उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई दूसरे कपड़े भी नहीं थे। फिर उन्होंने चौथे दिन वहां एक गिद्ध के उतरने की आवाज सुनी, जिसे उन्होंने अपने माता पिता के अभयारण्य में देखा था। वो डर गई थी क्योंकि वो जानती थी कि वह तब ही उतरते हैं जब वहां ढेर सारा सड़ा हुआ मांस पड़ा हो। वो जानती थी कि विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव हैं, और उन्होंने देखा कि नदी के एक कोने पर 3 यात्री बेंच पर बैठे थे और उनके सिर जमीन में दबे हुए थे। वो यह सब देखकर डर गई क्योंकि उन्होंने पहली बार कोई शव देखा था। उन्हें लगा कि उनकी माँ भी उनमें से एक हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने सबको छड़ी से छुआ तो देखा तो महिला के पैर के नाखूनों पर पेंट लगा हुआ था, और वो यह जानती थी कि उनकी माँ नाखूनों पर पेंट नहीं लगाती थी। उन्हें तुरंत राहत महसूस हुई और धीरे धीरे दिन बीतने लगे और वह जंगल में इसी तरह मदद के लिए घूमती रही और वे पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ती रही। फिर उनकी नज़र अचानक से एक बहुत बड़ी नाव पर पड़ी। उस नाव को देखकर उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ। जब उन्होंने उसे छुआ और पाया कि वह असली है, कोई भ्रम नहीं है, तो वह बहुत खुश हुई। फिर उन्हें थोड़ी ही दूर एक झोपड़ी दिखी। एक आउटबोर्ड मोटर और 1 लीटर गैसोलीन मिला।
उनके दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से पर घाव था, उस पर कीड़े लग चुके थे। उन्हें याद आया कि हमारे कुत्ते को भी यही संक्रमण था, तो उनके पिता ने उस पर केरोसिन डाला था, इसलिए उन्होंने गैसोलीन को चूसकर घाव में डाल लिया था। दर्द बहुत ज्यादा था, पर अब उनका घाव साफ हो चुका था। उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने बाहर कई लोगों की आवाजें सुनी। जब उन्होंने उसे देखा तो वे घबरा गए और बोलना बंद कर दिया। उन्होंने स्पेनिश में अपना परिचय दिया और बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने उसके घाव का इलाज किया और उसे कुछ खाने को दिया। फिर अगले दिन उनको उनके पिता के पास ले जाया गया। वे उन्हें सामने देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उस दुर्घटना में उनके बचने की उम्मीद न के बराबर थी। और अगले कुछ दिनों तक जूलियन और उनके पिता उसकी मां को ढूंढने में लग जाते हैं और 12 जनवरी को उन्हें उनकी लाश मिलती है। और फिर बाद में पता चलता है कि दुर्घटना में वह भी बच गई थी, लेकिन बुरी तरह घायल हो गई थी और वह हिल-डुल भी नहीं सकती थी। समय पर कोई मदद नहीं मिलने की वजह से उनकी कई दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। बाद में सर्च ऑपरेशन में यह पता चला कि इस विमान हादसे में जूलियन के अलावा 14 यात्री और बच गए थे, पर समय पर मेडिकल हेल्प ना मिल पाने के कारण उनकी मौत हो गई। दरअसल जूलियन की जान उनके पिता की सिखाई बातों की वजह से बच पाई। वह अमेज़न के जंगल में वन्य जीवों का अध्ययन करने वाला एक रिसर्च सेंटर चलाते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी को जंगल में खो जाने के दौरान खुद को जीवित रखने के कई तरीके सिखाए थे।